हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल और स्टडी में। तो मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन कोई मोस्ट इंपोर्टेंट पूछता है तो वो आपका ट्राइगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति 8.4 से पूछा जाता है, जो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से हम लिखे कि भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देखिए इससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में ना बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। मैक्सिमम आपका 36 से आपका 40 नंबर इसमें से एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो आराम से आप मैजिक स्टाइल में देखने का प्रयास कीजिएगा और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 7 नंबर क्वेश्चन है। चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए, इसको प्रूव करके दिखाना है आपको कि सेक ए प्लस टेन ए किस तरीका से होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ मैजिक स्टाइल में और इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसको हम लोग आखिर में हल कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं LHS का मान। तो LHS का जो भी मान दिया उसको लेके चलिए। तो LHS हमारा क्या दिया हुआ है, तो कहिएगा कि रूट अंडर दिया है हमारा 1 प्लस साइन ए और बटा में दिया है 1 माइनस साइन ए। एक बात और याद रखिएगा, जो 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे रेशनलाइजेशन, जिसको हम लोग परिमीकरण बोलते हैं। तो सबसे पहले परिमीकरण करेंगे तो अब जो भी मान दिया रहता है आप लोग को परिमीकरण में सिखाया गया है कि जो भी नीचे रहता है उसको हम लोग एक बार प्लस में और दोनों में गुना कर देते हैं, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। तो हो जाएगा साइन ए और बटा में हो जाएगा प्लस साइन ए, और फिर ये कट के हो जाएगा, फिर गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। माइनस में है तो किससे किया हमने, प्लस से किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं, अब क्या जानते हैं आप लोग, आप जानते हैं कि a और इंटू ए होता है तो a स्क्वायर होता है, x इंटू एक्स होता है तो x स्क्वायर होता है। तो ऊपरवा देखिएगा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए है, तो क्या आप नहीं लिख सकते हैं जी a स्क्वायर या x स्क्वायर। जब दो बार एक ही संख्या से गुना करते हैं तो उसका डबल हो जाता है, तो डबल इसमें नहीं तो हो जाएगा 1 आप प्लस साइन ए का पूरा का होल स्क्वायर ना हो जाएगा हो, और बटा में क्या हो जाएगा, देखिए एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो आपको पढ़ाया गया है कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो बचपन में हम लोग याद किया है। तो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस कहिएगा साइन ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ से एक फॉर्मूला इसमें यूज होगा जो होता है, देखिए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए आप प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। अगर मान के चलिए कि इसका साइन का मान चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे कि कॉस को भेजेंगे, कॉस का मान चाहिए तो साइन का, तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए तो यहाँ इसके जैसा हो गया जी। तो इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा सर हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऊपर तो वही रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर रहेगा, और नीचे में आपका रहेगा हटा के लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको ए 1 प्लस साइन ए और बटा में कॉस ए का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग लेके चलते हैं इसको। अब देखिए 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट आपका खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, तो कहिएगा बचेगा 1 प्लस क्या बचेगा हो, तो साइन ए और बटा में आपका बच जाएगा कॉस ए। यही ना बचेगा जी, जी बिल्कुल यही बचेगा। अब क्या हम ये लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए और प्लस साइन ए और बटा में, जानते हैं कि कॉस अगर नीचे है तो हम कॉस कॉस कैल्शियम लेंगे तो फिर कॉस हो जाएगा, फिर 1 प्लस साइन हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हम हटा के क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए सेक लिख सकते हैं। तो सेक ए आप प्लस साइन बटा कॉस क्या होता है, तो कहिएगा 10 होता है। ये फॉर्मूला होता है और ये होता है आपका 10a, और ये आपका सिद्ध हो गया, ये हो गया आपका प्रूफ। देखिए यही तो लाना था आपको जी, बिल्कुल यही लाना था। तो हम लिख सकते हैं RHS, यानी ये हो गया आपका प्रूफ। यानी LHS को लेके चले और RHS आ गया तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। और ये था कुछ आपका मैजिक स्टाइल में समझाने का प्रयास किया गया। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और ये क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। अगर 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो इस क्वेश्चन को कतई आप मिस नहीं कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।